नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि बिहार स्टेनो एएसआई की वैकेंसी कब आएगी। अब वो दिन आपको देखने को आज मिल गया है। इसमें आपको काफ़ी सारे डिटेल्स चीज़ें दी गई है। मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम एवं अन्य जो सोशल मीडिया है उस पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि ये चीज़ बताया जाए, ये चीज़ बताया जाए। तो हमने सोचा कि एक वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए जिसमें सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाए और कोई जितने भी कन्फ्यूजन क्रिएट हैं आपके दिमाग में वो सब क्लियर हो जाए। आइए इसको हम लोग समझते हैं। एक पीडीएफ हमने बनाया है उसके माध्यम से। देखिए, हमने सबसे पहले लिखा है कि आपका बिहार स्टेनो एएसआई की जो वैकेंसी आई है वो बीपी एसएससी बोर्ड के द्वारा दी गई है, जिसका विज्ञापन संख्या है 1/2024। ठीक है। इसमें आपको देखना है कि इसमें आपको ओनली हिंदी स्टेनो के लिए वैकेंसी है। इसमें अगर आप इंग्लिश स्टेनो से हैं तो उसमें आपको नहीं लिया जाएगा, ओनली हिंदी स्टेनो इसमें लिया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें आपका सीट कितना है। तो टोटल सीट आपका है 305, जिसमें से आपका जनरल का 1 से 21, ईडब्ल्यूएस में 31, ईबीसी में आपको 59, उसको वैसे ही बीसी में आपका 37, उसके बाद बीसी फीमेल में देखिएगा तो 14, फिर एससी में देखिएगा तो 37, और फिर एसटी में आपका 6 सीट रखा गया है। वेतन मान की बात करें तो लेवल 5 का जॉब आपको मिलेगा और पे इसका जो है 29,200 से लेकर आपका 92,300 तक पहुंच जाएगा। माने लास्ट में जब आपका प्रमोशन होते होते जब डीएसपी बन जाइएगा स्टेनो का, तब आपको इतना मिलने लगेगा। ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें कि आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको 17/12/2024 आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 17/1/2025 तक आपका आवेदन होगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 700 रुपया है, और एससी एसटी और फीमेल जो बिहार के हैं और दिव्यांग लोगों के लिए आपका 400 रुपया फ़ी इसमें रखा गया है। योग्यता की बात करें तो आपका 12th इसमें योग्यता है, और या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास हो जो दिनांक 1/8/2024 तक मतलब उसका फाइनल हो गया हो, तब वो मान्य है। इसके अलावा आपके पास एक कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए जो डीसीए हो या एडीसीए हो या कोई भी हो, जो मतलब कि 6 माह या 1 साल का योग्यता रखता हो कंप्यूटर से संबंधित, जिसमें पावर पॉइंट, इंटरनेट, एक्सेल, वर्ड आदि इंक्लूड हो, वो सभी मान्य होगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कंप्यूटर डिग्री जो होना चाहिए बैक डेट का होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर अभी आप जा रहे हैं बनवाने के लिए तो आप पीछे वाले डेट में बनवाइएगा, कि अभी करंट का नहीं चाहिए, मैंने विज्ञापन निकलने से पहले का होना चाहिए, तो आपका ज़्यादा वैलिड रहेगा। ठीक है। इसके साथ आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जहाँ जहाँ लागू हो उसके अनुसार से रहना चाहिए। और बीसी और ईबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एनसीएल ज़रूरी है, जो एनसीएल से बिलोंग करते हैं, और वो भी एनसीएल बिहार गवर्नमेंट का होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का एनसीएल नहीं होना चाहिए, आपका बिहार सरकार का एनसीएल होना, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में परेशानी होगी। और जिनके लिए ईडब्ल्यूएस है उनके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और एससी एसटी के लिए अपना प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हाइट और रनिंग के बारे में, कि हाइट और रनिंग के बारे में बताइए। हम बता दें कि इसमें हाइट और रनिंग नहीं देखा जाता, ना हाइट, ना चेस्ट, ना रनिंग, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब एज की बात करें तो एज क्या है इसका, तो एज आपको दिनांक 1/8/2024 के आधार पर काउंट की जाएगी, मतलब उसके आधार पर देखा जाएगा। इसमें जनरल के लिए 18 से 25, बीसी ईबीसी के लिए 18 से 27, अगर कोई बीसी ईबीसी में फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 18 से 28, और एससी एसटी के लिए 18 से 30 रखा गया है। अब इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें कि आपका स्टेनो एएसआई जब आप कैसे बनिएगा, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपको 3 चीज़ें इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है। क्या क्या? तो आपको एक रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है। 1 डे में एक रिटन एग्ज़ाम होगा। जब आप रिटन क्वालीफाई कर जाइएगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा, और मेरिट के बाद आपका मेडिकल और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसमें बात करें कि रिटन एग्ज़ाम, अब रिटन एग्ज़ाम में क्या होगा, ये चीज़ मायने रखता है। आइए रिटन एग्ज़ाम में क्या होगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम में आपका क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं, आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम जो होता है 1 डे में होता है, माने एक ही दिन आपको कंडक्ट करा ली जाएगी। उसमें आपको 2 पेपर होंगे। ठीक है। 2 पेपर होंगे, एक पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और एक पेपर आपका इवनिंग शिफ्ट या फिर आफ्टरनून में जो शिफ्ट होगा उसमें होता है। इसमें बात करें कि पेपर आपका फर्स्ट में क्या होगा, तो जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, और एक किस चीज़ का होगा, तो हिंदी का होगा आपका। ठीक है। इसमें आपको 100 नंबर के रहेंगे, इसके लिए टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा,
और 30 नंबर इसमें जो क्या है लाना अनिवार्य है इस पेपर में। यदि आप 30 नंबर नहीं लेके आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई यहीं पे हो गए, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और इसमें चीज़ है कि इसका जो आपका जो नंबर है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, बस ये केवल आपको क्वालिफाई कर जाना है, क्वालिफाई किए आप आगे निकल जाइएगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। और इसमें बात करें कि क्वेश्चन इसमें से कहाँ से आते हैं, इसका आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल्स वीडियो सब्जेक्ट वाइज आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी यथाशीघ्र, ठीक है। अभी पेपर 1 हो गया, अब पेपर 2 की बात करते हैं कि पेपर 2 में आपका क्या होगा। पेपर 2 में आपका रहेगा जीके जीएस करेंट अफेयर्स वगैरह और मैथ और थोड़ा बहुत रीजनिंग, 2-3 क्वेश्चन ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। इस पे बात करते हैं तो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, और इसका लिए आपका कितना नंबर 200 नंबर, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया गया है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 0.2 अंक निगेटिव है, माने 1/5, अगर 5 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर जो आपका है बना हुआ वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा 2 घंटा, ठीक है। और फाइनल मेरिट की बात करें कि फाइनल मेरिट किससे बनेगा, तो फाइनल मेरिट आपको इसी से बनेगा, ठीक है। फाइनल मेरिट इसी पेपर से बनने वाला है। इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करेंट, मैथ और थोड़ा बहुत रीजनिंग, ठीक है। जब ये चीज़ आप दे दीजिएगा और इसको जब क्वालिफाई कर जाइएगा, मतलब कि जो रिटन एग्ज़ाम है आपका, जो रिटन एग्ज़ाम है अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसमें आपको कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, ये देख लेते हैं। क्वालिफाई करिएगा तो आप स्किल टेस्ट के लिए पहुंच जाइएगा। कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो विज्ञापन में स्पष्ट मेंशन है कि जो सीटें की संख्या है आपको 305 जो सीटों की संख्या है, इससे 6 गुना जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब कि 1830 जो लोग होंगे वो आपको स्किल टेस्ट के लिए अब आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या होगा। ये आप जैसे देख लिए कि आपका जो 3 पेपर सिलेक्शन के लिए 3 पार्ट था, उसमें रिटन की हम लोग बात कर लिए जिसमें पेपर 1 पेपर 2 था। अब स्किल टेस्ट के लिए बात करते हैं कि जो लोग रिटन क्वालिफाई कर गए 1830 उनका स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है। देखिए अब देखते हैं स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट आपको 3 पार्टों में हमने इसको बांट दिया है, ठीक है, ताकि स्पष्ट क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीज़ें होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपका होगा कि शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, स्टेनो का टेस्ट होगा। स्टेनो का टेस्ट में आपको हिंदी शॉर्ट हैंड स्टेनो का टेस्ट होगा, जिसमें आपका फ्रंट कुर्ती देव रहता है। और पहली बार जब लिया था उसमें मंगल इंस्क्रिप्ट भी था, लेकिन आप कुर्ती देव अगर करके जाते हैं तो आप बेहतर रहेंगे, ठीक है। उसमें आपका 80 वर्ड पर मिनट के दर से आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, और डिक्टेशन नॉर्मल कैटेगरी का रहता है, कोई हार्ड कैटेगरी का नहीं रहता है। यदि आप न्यूज़पेपर वगैरह लिख ले रहे हैं, खंडवन जो रामधारी गुप्ता का मैगजीन आता है उसको लिख ले रहे हैं और न्यूज़पेपर लिख ले रहे हैं, तो आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ कुछ जो मैटर रहते हैं जैसे कविता कहानी वगैरह वो सब अगर लिख ले रहे हैं तो काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में आप हैं, ठीक है। इसमें बात करते हैं तो आपको 80 वर्ड प्रति मिनट की दर से 5 मिनट का डिक्टेशन दे दिया जाएगा। जब आप लिख लिए पूरे 400 वर्ड, तो उसके बाद आपको 2 मिनट दिया जाएगा कि भाई आप अपना पढ़ लीजिए, मिला लीजिए कि क्या आपने गलत किया है उसको सही कर लीजिए। जब आप ये कर लीजिएगा उसके बाद आपको 20 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाता है कि आप उसको मैटर जो आपने लिखा था उसको हिंदी में कंप्यूटर पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। और उसको 20 मिनट में टाइप करना रहता है। ये बहुत चैलेंजिंग काम रहता है, इस पर आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और ईरर की बात करें तो ईरर इसमें 10% माफ रहती है। 10% से जहाँ भी आप थोड़ा बहुत एक भी वर्ड गलत करते हैं तहाँ तुरंत आप अनसेलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। अगर स्टेनो टेस्ट हुआ उसी दिन आपका होगा, उसके जस्ट बाद टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है, तो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग लिया जाएगा। हिंदी की बात करें तो 10 मिनट का रहेगा, 300 वर्ड और 30 शब्द प्रति मिनट की दर से। आप इसमें आपको 5% ईरर माफ रहता है, जहाँ 5% से ज़्यादा करिएगा आप डिस्क्वालीफाई हो गए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका वैसे ही 10 मिनट का आपको इंग्लिश टाइपिंग होगा, 300 वर्ड दिए जाएंगे, 30 वर्ड प्रति मिनट की दर से रहेगा। और इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें 10% ईरर माफ है, मतलब कि इससे ज़्यादा आपका रिलीफ इसमें मिल रहा है कि इसमें आपको 10% ईरर माफ है, ठीक है। उसके बाद एक और तीसरा सेक्शन आता है कंप्यूटर नॉलेज का, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज में आपसे आपका वर्ड, MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट जिसमें ईमेल आईडी वगैरह जनरेट करना है, यही सब आता है। लेकिन अभी तक जितना भी 2 बार जो BPSSC आयोग ने कंडक्ट करा है पेपर, उसमें अभी तक ये लिया नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज को लिया नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक स्तर से आप इस जो 4 चीज़ें हैं इसका तैयारी करके रखिएगा कि मान लीजिए कहीं इसी बार ले ले तो फिर आपके लिए परेशानी क्रिएट हो सकता है, इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब आपका स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग देखे थे क्या क्या
रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, उसके बाद मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। जब स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो आप फाइनल मेरिट आपका बन जाएगा। किससे बनेगा? रिटन एग्जाम से आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। जब मेरिट में आप सिलेक्ट हो गए, कितना, तो आपका जितना वैकेंसी है 305, तो उतना अगर सिलेक्ट हो गए तो आपका मेडिकल टेस्ट के लिए होगा। उसके बाद आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है और तब उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है। अब देखिए ये सब चीज़ प्रोसेस हो गया, ये सब क्लियर हो गया, आपको सब कुछ मैंने बता दिया। उसके बाद स्ट्रेटजी की बात करें कि अभी आप क्या करें, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या करें? जो लोग अगर स्टेनो नहीं सीखे हैं, शुरुआती है, बिगिनिंग में है, वो अगर अभी से प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि स्टेनो सीखने में 8 से 10 मंथ काफ़ी है और एग्ज़ाम लेने में भी कम से कम 8 मंथ इसको लग जाएगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही फिलअप होगा। उसके बाद फिर आपका रिटेन होगा, रिटेन का रिजल्ट आएगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, तो मतलब लंबा, तो 6-7 मंथ मतलब लग ही जाएगा। तो इसलिए आप अभी से अगर सीखिएगा तो अभी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा भी लेट करिएगा तो फिर आप उसके लिए थोड़ा आपके लिए कठिन साबित होगा, ठीक है। तो अभी क्या करें, ये चीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको हिंदी के लिए जो था क्वालिफाइंग करने के लिए आप PYQ के बस केवल देख लीजिए, बिहार SI का हिंदी का जो PYQ आता है, बस इससे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 30 ही नंबर लाना है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। अब बात करें कि मेन चीज़ आपका ई सेक्शन है, ठीक है। इसके लिए अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार दरोगा का जो आता है उसे पढ़ सकते हैं, घटना चक्र, SPD, ये सब आप जो कॉमन बुक है, ये सब चीज़ें अभी तब तक पढ़े। बाद में इसका डिटेल्स वीडियो हम आगे बनाएंगे तो आपको उसमें ज़्यादा बेहतर से सब्जेक्ट वाइज समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप स्टेनो का नहीं करते हैं तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। थोड़ा भी लेट करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। स्टेनो और टाइपिंग अभी से करना शुरू कर दीजिए। एक और बात करते हैं, स्टेनो डिक्टेशन के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे आपको 28 दिसंबर के बाद से, ठीक है। तो उसमें आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि आप टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रयास किया है कि सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दूं इस वीडियो में। अगर हो गए होंगे, अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।